नमस्कार, मैं जनता गौतम। और 11वें दौर की जो आज की बातचीत थी उसमें किसान संगठनों को, किसानों के उन मिसलीडरों को बड़ा झटका आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री आज इस मीटिंग में 3.5 घंटे बाद पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने कहा कि सरकार ने जो 18 महीने का एक प्रस्ताव दिया है कि हम इन कानूनों को 18 महीने तक के लिए स्थगित कर सकते हैं और उसके बाद एक समन्वय समिति बनाकर किसान और सरकार इन पूरे जो प्रावधान है इन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कोई आपत्ति है उस पर संशोधन किया जा सकता है और अगर ये प्रस्ताव किसानों को मंजूर है तो ठीक है, अन्यथा अब सरकार किसानों के साथ कोई भी बातचीत का दौर जारी नहीं रखेगी। अगर सरकार की बात किसान नहीं मानते हैं तो फिर ये मीटिंगों का दौर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और इस तरीके से आज आधा घंटे के भीतर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो तीनों किसान कानून है, कृषि कानून है, ये वापस नहीं लिए जाएंगे। सरकार किसानों की किसी भी जिद के आगे नहीं झुकेगी। तार्किक तौर पर किसान अगर कुछ चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं, वो सरकार करने को तैयार है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है, सरकार किसानों की बेहतरी के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है, लेकिन ये जो जिद है ये असंवैधानिक है और इसको किसी भी तरीके से नहीं माना जा सकता है। इसकी सूचना किसान संगठनों ने बाहर आकर दी और ये कहा कि हमें पहले 3.5 घंटे इंतजार कराया गया और केवल आधा घंटे में कृषि मंत्री ने जिस तरीके से बातचीत को खत्म कर दिया और ये कह दिया कि अगली बैठक की तारीख अब हम नहीं बताएंगे, आप इस पर विचार कर लीजिए और उसके बाद अगर आपको ये प्रस्ताव मंजूर है तो ठीक है, अन्यथा सरकार की तरफ से अभी बातचीत का अब ये दौर खत्म कर दिया गया है। सीधे तौर पर उन किसान संगठनों के तमाम मिसलीडरों को ये सरकार की तरफ से कड़ा जवाब है, जो बार बार एक ही बात कर रहे थे। हर मीटिंग का रिजल्ट एक ही होता था क्योंकि उनको उनके आकाओं ने जो कुछ बताया जाता था उसी को पूरा करने का आदेश दिया था और उसी के तहत वो हर मीटिंग के बाद आकर बाहर ये कह देते थे कि सरकार जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इस बार सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कानून तो वापस नहीं होंगे। सरकार केवल किसानों का सम्मान करने के लिए इन कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित कर सकती है। अगर ये प्रस्ताव आपको मंजूर है तो ठीक, अन्यथा ये बातचीत अब यहीं तक थी। आगे के लिए शुक्रिया। दूसरी तरफ कृषि मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने नहीं जा रही है और ना ही कोई जो रैली है उसकी अनुमति देने जा रही है। उसके बावजूद किसानों की तरफ से जो 40 संगठनों के मिसलीडर वहां उपस्थित थे वो एक ही जिद पर अड़े थे। ऐसा लग रहा है कि जब भी सरकार के साथ बैठक होती है उससे पहले इन लोगों को गुप्त सूचनाएं राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेसी नेताओं, अमरिंदर सिंह जैसे लोगों या केजरीवाल, योगेंद्र यादव और मेघा पाटकर जैसे लोगों द्वारा पहुंचा दी जाती है। साथ ही योगेंद्र यादव जैसे लोग जिस तरीके से अंदर तक घुसे हुए हैं, हन्नन मौला तो इन संगठनों में एक नेता के तौर पर मीटिंगों में भी शामिल रहता है, जो घोषित तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा नेता है। और ऐसे लोग ही इन किसानों को इस तरीके की जिद पर अभी तक 58 दिन से रोके हुए हैं। निश्चित तौर पर जो किसान वहां विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं उसमें से 80 से 90% लोग ये चाहते हैं कि सरकार जब इतनी सारी बातें मान रही है, इतनी सारी नरमी दिखा रही है, तो फिर ये किसान आंदोलन अब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये खत्म नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यही है कि जो मिसलीडर है और उनके जो आका है, उनके जो कठपुतली उनको चलाने वाले लोग हैं, जो इशारों पर उन्हें नचा रहे हैं या फिर इनका जो मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, जो इनको पीछे से बैकअप दे रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि किसी भी हालत में ये गतिरोध दूर हो। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से शाहीन बाग के नाम पर उन्होंने लंबे समय तक एक गतिरोध पैदा किया था, उसी तरीके का गतिरोध एक लंबा चले और तब तक चले कि सरकार जब तक घुटनों पर न आ जाए। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये जो किसान कानूनों का विरोध है, कृषि कानूनों का विरोध है, ये कोर्ट में टिक नहीं सकता है। इसीलिए कोर्ट में इस पर याचिकाएं नहीं लगाई गई। जब बाद में याचिकाएं लगी भी तो कई मिसलीडरों की तरफ से ये कहा गया कि इसको कोर्ट से अलग रखना चाहिए, ये सरकार और किसानों के बीच का मामला है। कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरीके की बातें करती रहती है, जबकि पहले ये देखा गया था कि इस तरीके से कोई कानून पास होता है तो सबसे पहले जो लोग होते हैं जो उससे सहमत नहीं होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि संवैधानिक आधार पर यह कानून ठीक नहीं है और इसको अवैध घोषित किया जाए।
लेकिन इन तीनों कानूनों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है और उन्होंने कांग्रेस को भी समझा दिया है, किसानों के मिसलीडरों को भी समझा दिया है कि इन कानूनों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कानून जो बनाए गए हैं सरकार उनमें किसी भी तरीके से असंवैधानिक काम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ ये जो कानून बने हैं इनकी वकालत कभी योगेंद्र यादव जैसे लोग, मेघा पाटकर जैसे लोग मांग किया करते थे किसानों की रैलियों में, लेकिन अब उन्हें लगता है कि इन्हीं कानूनों के आधार पर सरकार को वो घुटनों पर ला सकते हैं या अपनी जिदों के आगे झुका सकते हैं। इसके पीछे एक और बड़ी रणनीति इन विपक्षी दलों की या फिर जो अर्बन नक्सली गैंग के लोग हैं या जो मिसलीडर हैं उनकी ये काम कर रही है कि अगर सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले लेती है तो आने वाले दिनों में, जब तक मोदी सरकार काम करने वाली है, 4 साल कम से कम अभी बचे हुए हैं, उन 4 सालों में अगर मोदी सरकार कोई भी ऐसा सख्त कानून लेकर आती है, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो या फिर जनसंख्या पर कानून हो या इसी तरीके का कोई दूसरा कानून लेकर आती है, तो फिर इसी तरीके के गतिरोध पैदा करके वो लोग सरकार को उन कानूनों को वापस लेने पर मजबूर कर सकते हैं और ये एक परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। और इसीलिए ये लोग इन किसान संगठनों के पीछे खड़े हुए हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। और इनसाइडर लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि अब जो लोग विरोध प्रदर्शनों में ज़्यादातर शामिल होते हैं वो ज़्यादातर पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो किसानों के वेश में वहाँ आते हैं, किसानों का हरा पट्टा या टोपी लगाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। ट्रैक्टर लेकर जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टियों के लोग हैं और ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के कंधों पर रखकर ये बंदूक चलाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ राकेश टिकैत जैसे लोग भी हैं, जैसे एक बार फिर कह दिया है कि किसान जब तक दम है तब तक लगा रहेगा और किसान 1.5 साल तक आंदोलन चला सकता है, किसान रैली भी निकालेगा, ट्रैक्टर रैली तो हम निकालेंगे, सरकार कुछ भी कहे, पुलिस कुछ भी कहे और हम किसी के रोके से रुकने वाले नहीं है। इस तरीके की बातें करने वाला राकेश टिकैत पहले भी हिंदुओं के जो मंदिरों के खिलाफ बोल चुका है, उससे पहले वो पंडितों के खिलाफ बोल चुका है, पुजारियों के खिलाफ बोल चुका है और कह चुका है कि जिस तरीके से गुरुद्वारे वाले किसानों को यहाँ पर आकर लंगर खिला रहे हैं उसी तरीके से मंदिर वालों को भी ये सब करना चाहिए, नहीं तो हम उन सब से बाद में हिसाब ले लेंगे। यानी सीधे तौर पर धमकी देने की कोशिश की जा रही है। और उसके अलावा बार बार दिल्ली पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा कहे जाने के बावजूद जिस तरीके की जिद पर अड़कर ये राकेश टिकैत जैसे लोग दिखा रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि राकेश टिकैत की तमाम कोशिशें बेकार चली गई हैं एमएलए या एमपी बनने की। और अब राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर टाइप के लोगों को ये लगता है कि जैसे तैसे ये मौका मिला है और इसमें जो हमारी बेरोजगारी चल रही थी, जो लोग हमें सुनने को नहीं आ रहे थे, हमारी बातें मानना लोगों ने छोड़ दिया था, अब उसका फायदा उठाया जा सकता है और इन किसानों के माध्यम से हम अपने आप को दोबारा से नेता के तौर पर या समाज सेवक के तौर पर पुनर्स्थापित कर सकते हैं। चूंकि पहले ही योगेंद्र यादव जैसों की दुकानें बंद हो चुकी है। योगेंद्र यादव ने पहले राहुल गांधी के सलाहकार के तौर पर काम किया, उससे पहले वो सेफोलॉजिस्ट था और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी में गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को लात मारकर बाहर निकाल दिया और ऐसा बयान भी दिया था केजरीवाल ने। मेघा पाटकर का पहले ही दुकान बंद हो चुकी थी, उसी तरीके से वामपंथी पूरी तरीके से सिमट गए थे, कांग्रेस भी लगभग देश से खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी और इसीलिए ये सारे के सारे लोग मिलकर किसानों के नाम पर ये पूरा का पूरा उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा का पूरा गतिरोध पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो निश्चित तौर पर किसानों के विरोधी हैं और काले कानून हैं। लेकिन तर्क वाली बात यह है कि अगर वास्तव में ये किसान विरोधी कानून रहे होते, काले कानून रहे होते, तो सुप्रीम कोर्ट इनको असंवैधानिक घोषित कर सकता था और कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे लोग, चिदम्बरम जैसे लोगों को आगे करके कांग्रेस पार्टी ये याचिका लगा चुकी होती। लेकिन चूंकि कांग्रेस ऐसा नहीं किया, इसका सीधा मतलब यह है कि इन सभी को पता है कि इन कानूनों में संवैधानिक रूप से कोई भी खामी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट के बहाने या गतिरोध, ब्लैकमेलिंग के बहाने ही सरकार को इनके ऊपर झुकाया जा सकता है और इसीलिए राहुल गांधी जैसे लोगों ने यह संदेश किसानों तक पहुंचाया कि आप न तो आंदोलन को खत्म कीजिए और ना ही अपनी ट्रैक्टर रैली को स्थगित कीजिए, क्योंकि ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सरकार की एक नस दबती हुई नजर आ रही है और जिसकी वजह से सरकार को डर लग रहा है कि अगर ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी गई तो दिल्ली में
ये लोग दंगा फसाद भी करा सकते हैं, जैसी कोशिश इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान या फिर शाहीन बाग के उस पूरे के पूरे प्रदर्शन के माध्यम से की थी। निश्चित तौर पर वही कोशिश एक बार करने की चाह में ये लोग बैठे हुए हैं और इसको विफल करने के लिए दिल्ली पुलिस पहले ही कह चुकी है कि न तो वो रिंग रोड पर परमिशन देगी और ना ही आउटर रिंग रोड पर। दिल्ली पुलिस ने ये कहा था, दिल्ली पुलिस के साथ जो किसान संगठनों की कई मीटिंगें हो चुकी हैं कि आपको अगर ट्रैक्टर रैली निकालनी है तो केएमपी वाला जो आउटर रोड है उस पर आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस रोड पर ये रैली निकालने को राजी नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आउटर रिंग रोड पर रैली निकलेगी तो इन्हें ज्यादा मौका है, उस रोड पर कोई रैली देखेगा नहीं। और दूसरे जो तत्व इस रैली के दौरान घुसने वाले हैं, जो हो सकता है कि सिचुएशन देखकर वो पानी और पान की जो चाय की दुकानें रास्ते में पड़ेंगी, उनको लूटने का काम भी कर सकते हैं, जैसा कि होता आया है। इस तरीके की जब रैलियां होती हैं तो रास्ते में जो दुकानें मिलती हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और इसी डर से पुलिस इन लोगों को किसी भी तरीके से अनुमति देने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ ये लोग दावे कर रहे हैं कि 26 जनवरी की रैली तो हम करके ही दिखाएंगे और इसकी तैयारी में जिस तरीके से ट्रैक्टरों के ऊपर बैरिकेड तोड़ने वाली सरिया या रॉड लगवाए गए हैं, उससे ऐसा लगता है कि इन लोगों का पूरा प्रयास ये है कि इस देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी जाए, खासकर दिल्ली में। इसको लेकर दिल्ली वालों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका के जवाब में कहा भी था कि प्रदर्शन करने का अधिकार तो किसानों को है, व्यक्ति की आज़ादी तो किसानों को है, लेकिन ये आज़ादी वहीं तक सीमित है जहां तक दूसरे लोगों की आज़ादी इससे बाधित न होती हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आप दूसरे लोगों को कष्ट में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये लोग मानने को राजी नहीं है। एक तरफ ये अपने आप को अन्नदाता और राष्ट्र का सेवक बताते हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के करोड़ों लोगों की जिंदगी को पिछले 58 दिनों से जिस तरीके से इन लोगों ने नर्क बनाने की कोशिश की है, जिस तरीके से उसको तहस नहस करने की कोशिश की है, कोई भी व्यक्ति इन्हें राष्ट्रभक्त कैसे कह सकता है? अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, अगर वास्तव में आप किसान है तो निश्चित तौर पर कोई भी किसान ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे दूसरे लोगों को कष्ट हो। किसान तो उस प्रवृत्ति का होता है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, इस तरीके की बातें करने वाला किसान, गाय भैंस को कभी न मारने वाला किसान और गांव के हर व्यक्ति को अपनी जो उपज आती है उसमें से एक हिस्सा देने वाला किसान आज जिस तरीके की जिद कर रहा है, निश्चित तौर पर वो भारत का किसान नहीं हो सकता, वो व्यापारी है या फिर राजनीतिक पार्टियों का मोहरा है। और यही बात आज की मीटिंग के बाद एक बार फिर से साबित होती हुई दिख रही है। जय हिंद, जय भारत।